डिजिटल मीडिया में हम देख रहे हैं कि चीज़ें जो हैं वो लोगों के सामने आ रही हैं किसी भी एडिटोरियल चेक के बगैर। जिसका जी चाहा उसने कैमरा पकड़ा, मोबाइल पकड़ लिया, कैमरा अगर उसको नहीं मिला है तो वो किसी पुलिस वाले के पास चला गया, वो किसी ऑफिसर के पास चला गया और जो उसके मुंह में आया वो बोलता चला जा रहा है। बुनियादी तौर पे दो चीज़ें हैं, एक है तहकीक और एक है तफ्तीश। तफ्तीश पुलिस का काम, जो मीडिया पर्सन है उसका काम तहकीक है। जब भी इस्लाह के नाम पर कोई इदारा जैसे पैमरा है या गवर्नमेंट के इदारे हैं वो कोई बयान करते हैं, शोर बड़ा मचता है कि ये आज़ादी इजहार के ऊपर हमला हो गया। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, अशरफ सेल ऑफिशियल में खुश आमदेद। आज हमारे साथ मौजूद हैं एजाज़ अहमद अलमारूफ रोशन लाल साहब। रोशन लाल हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं और मैं समझता हूँ कि ये सोशल साइंटिस्ट हैं। समाजी मसाइल के ऊपर इनकी गहरी नज़र है, कॉलम राइटर हैं। जर्नलिज़म के और मीडिया के जितने भी असलूब हैं वो बेशक इलेक्ट्रॉनिक हो, प्रिंट हो या आज का डिजिटल मीडिया हो, उनके ट्रेंड्स के ऊपर और उनके जो रवैये हैं ना सिर्फ ये कि उन पर गहरी नज़र रखते हैं बल्कि पूरी गहराई के साथ, डेप्थ के साथ उसको देखते भी हैं और सोचते भी हैं। इनका जो नुक्ता नज़र है वो हमारे रूटीन के जो लोग सोचते हैं उससे मुख्तलिफ और मुनफरद होता है। इन्होंने आज हमें वक्त दिया है, आज हम इनके साथ गुफ्तगू करेंगे और आज हमारा मौजू सिविल सोसाइटी और सोशल इश्यूज़ के साथ जो डिजिटल मीडिया है उसका रोल, उस पर हम बात करेंगे इनके साथ, रोशन लाल साहब के साथ। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू और आपकी आमद का आपने बड़ा टाइम निकाला हमारे लिए। मेरे लिए ऑनर की बात है क्योंकि आपकी नेक नामी मीडिया में मशहूर है, तो आपके साथ जब भी मिलते हैं, जब भी बात करते हैं तो खुशी होती है। तो ये बड़ी मुबारक साथें होती हैं जो आपके साथ शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। आपका हमारे लिए आना बड़ा ऑनर है और एजाज़ की बात है। अच्छा रोशन लाल साहब, अभी हम जो गुफ्तगू करने जा रहे हैं, अगरचे माशाल्लाह आपका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट जोन से है वो बड़ा कॉम्प्रीहेंसिव है और मुख्तलिफ इश्यूज़ पर बात करते हैं आप, लेकिन मैं आज आपसे पूछना ये चाहूँगा कि आज की जो हमारी सोसाइटी है, जो मुआशरा है, उसको बहुत सारे मसाइल दरपेश हैं। आसानी के भी रास्ते हैं लेकिन शायद हम उनकी तरफ ध्यान नहीं कर रहे हैं। और इन मामलात में इस वक्त जो सोशल मीडिया है, डिजिटल मीडिया जो उनसे है, उसका एक रोल बड़ा स्पेसिफिकली अहम हो चुका कि मुआशरे को एक अच्छी सोच की समझ देना एक बड़ी ज़िम्मेदारी बन गई है, बाकी मीडियम्स के साथ साथ, बल्कि उनसे भी कहीं बढ़कर जो डिजिटल मीडिया है उसकी। क्या आप समझते हैं कि डिजिटल मीडिया जो सा है इस हवाले से अपना रोल और अपना किरदार जो सा है वो ज़िम्मेदाराना अंदाज में अदा कर रहा है? ये देखिए जी, डिजिटल मीडिया बुनियादी तौर पे तो मीडिया की ही एक शाख है। जी बिल्कुल। तो जब हम किसी शोबे की मुख्तलिफ शाखों की बात करते हैं तो हम उसकी जो बुनियाद है उससे हम हट नहीं सकते। बुनियादी तौर पे जो मीडिया है उसका काम जो है वो लोगों को आगाही देना है, और आगाही देने का एक फिर तरीक़ाकार है, और जिसमें हम देखते हैं कि मतलब आज डिजिटल मीडिया है, डिजिटल मीडिया का दौर है। तो ये शुरू कहाँ से हुआ? ये प्रिंट मीडिया से शुरू हुआ। तो प्रिंट मीडिया में एक जो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है वो ये है एडिटोरियल चेक है। अच्छा, ठीक हो गया। यानी हम देखते हैं कि कोई भी ख़बर जो है ना वो एक टीम वर्क का नतीजा होती है। गो के रिपोर्टर उसे लेता है, डेस्क पे आती है और डेस्क पे आके वो जो है ना फर्निश होती है। उसके बाद फिर एडिटर उसको चेक करता है और वो देखता है कि ये जो ख़बर है इसमें फेक तो नहीं है, कोई चीज़ फैब्रिकेटेड कोई चीज़ तो नहीं है। तो वो एक एडिटोरियल चेक के बाद जो है ना वो जाती है, और उसके बाद फिर आप ये देखें कि जो जिम्मेदारी मेन बनती है रिपोर्टर की नहीं बनती। अगर न्यूज़ जो है उसमें कोई ख़राबी या कोई गलत साबित होती है तो वो अदारे की जिम्मेदारी बनती है, और अदारे में सबसे ज़्यादा एडिटर की जिम्मेदारी बनती है। तो डिजिटल मीडिया में हम देख रहे हैं कि चीज़ें जो हैं वो लोगों के सामने आ रही हैं किसी भी एडिटोरियल चेक के बगैर, और उसको हम मतलब जो है ना ये नहीं कह सकते, और वो वहाँ पे आगाही भी मिल रही है लेकिन ज़्यादा जो लोगों को जो है ना गुमराह भी किया जा रहा है। बल्कि हम ये कहेंगे कि प्रिंट मीडिया में लोगों को गुमराह करने का जो है ना वो चांस बहुत कम था, और वो बल्कि जो प्रिंट मीडिया के जो अदारे ये काम कर रहे थे वो लोगों को पता था, तो उसमें फिर वो कहते थे यार ये जो है ना ये ऐसे अब नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, तो एंटरटेनमेंट के लिए है, ये आगाह करने के लिए नहीं। लोग उसे सिर्फ जो है ना इसी नज़र से देखते थे कि यार ये थोड़ी सी जो है ना सनसनी फैलाते हैं, या इससे ज़्यादा वो तवक्का भी नहीं रखते थे। तो अब ये जो है अपना डिजिटल मीडिया है ये पॉपुलर तो बहुत हो रहा है, लेकिन इसमें ज़्यादा जो है ना जी
गुमराही का अंसर जो है ना बहुत ज़्यादा बरामद हो अच्छा, आपने बड़ी अच्छी बात करी, बड़े नुक्ते की बात बताई कि जो बाकी मीडिया के सोर्सेज हैं उनमें एडिटोरियल चेक है। जी जी एक इंस्टीट्यूशन मौजूद है एडिटर का, जी जी जो कि देख रहा होता है कि कोई गलत चीज़ ना चली जाए। जैसे आपने फेक न्यूज़ की बात की और पिछले दिनों बड़ा इसका गलगला रहा फेक न्यूज़ का। जी जी तो उसके मुकाबले में ये जो हमारा सोशल मीडिया है और डिजिटल मीडिया है वो उस चेक के बगैर चल रहा है। एक्चुअली मामला ये है कि इसकी इतनी एक्सेस हो गई है डिजिटल मीडिया तक कि जिसका दिल करता है वो खुद रू पौधों की तरह से ना, बरसाती खुम्बियों की तरह से, जिसका जी चाहा उसने कैमरा पकड़ा, मोबाइल पकड़ लिया। कैमरा अगर उसको नहीं मिला है तो वो किसी पुलिस वाले के पास चला गया है, वो किसी ऑफिसर के पास चला गया है, वो लोगों के पास चला गया और उस पर उसने गुफ्तगू शुरू कर दी और जो उसके मुंह में आया वो बोलता चला जा रहा है। और वो इस कदर ज़्यादा हो गया है, ट्रेंड इतना ज़्यादा हो गया, पॉपुलर हो रहा है, लोग उसकी तरफ ध्यान करते हैं। एक आपके हाथ में हर चीज़ मौजूद है तो वहीं पे वो लोग देख लेते हैं। तो ये इतनी, इसका जो फैलाव है, इतने फैलाव के ऊपर हाउ कैन दैट पॉसिबल कि उसके ऊपर कोई एडिटोरियल चेक लगाया जा सके, क्योंकि जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें तो पता ही नहीं है एडिटिंग क्या है, एडिटर क्या होता है। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। कॉमनली ज़्यादा लोगों को, हाँ ज़्यादा। एक बात इसमें ये देखनी जो है ना, ये इसमें जो व्यूअर है, बात ये है कि उसका जो है ना ट्रेंड क्या है, उसका माइंडसेट क्या है, उसे भी आगाह करने की ज़रूरत है, उसकी अपनी एक तैयारी की ज़रूरत है। बुनियादी तौर पे जो है ना दो चीज़ें हैं, एक है तहकीक और एक है तफ्तीश। तफ्तीश पुलिस का काम है, जो मीडिया पर्सन है उसका काम तहकीक है। असल में पूछना मैं आपसे ये चाह रहा हूँ, जी जी आपने व्यूअर की भी बात कर दी, आपने तहकीक और तफ्तीश के दरमियान जो एक फ़र्क है और एक लाइन जो उनसे है वो भी आपने ड्रॉ की। सवाल ये पैदा होता है कि ये जो मीडियम है डिजिटल मीडिया का, इस मीडियम को हम कैसे एक रिस्पॉन्सिबल शक्ल दे सकते हैं, जबकि इसका जो क्वांटम है और इसका जो फैलाव है वो इस कदर ज़्यादा है कि आउट ऑफ ग्रैब है। उसमें यही है कि अगर व्यूअर जो है वो जो है ना फेक न्यूज़ है उससे पीछा छुड़ाना चाहता है, वो कौन उसको बताएगा कि ये नहीं, फेक है? वो वही बात है ना। खैर बड़ी पुरानी बहस है ये। एक दफ़ा किसी ने जो है ना मनु भाई से पूछा था कि यार ये कॉलम जो है, इसको बाज़ कॉलम जो है ना उसे कहते हैं कि ये इसे अदब में शामिल किया जा सकता है और बाज़ को कहा जाता है कि ये नहीं, इसकी ये अदबी हैसियत मशकूक है। तो उसने कहा जी ये क्या किया जा सकता है। उन्होंने कहा था कि यार ये जो है ना लोगों को मतलब कबूतर जो है ना, एक उनका गौल है, वो दाना चुग रहा है। जो माहिर होता है ना उसको पता होता है कि कौन चुग रही है और कौन चुग रहा है। हाँ, एक्सपर्ट को पता है ना, एक्सपर्ट को पता नहीं। वो उसका मतलब ये है कि यहाँ भी तो ये है कि जो पढ़ने वाले हैं, जो सुनने वाले हैं, वो चाहते क्या है। असल में ना मैं आपकी तवज्जो एक और तरफ दिलाना चाह रहा हूँ। असल में इशू ये है कि हमारे यहाँ पे जब भी इस्लाह के नाम पर कोई इदारा जैसे पैमरा है या गवर्नमेंट के इदारे हैं, वो कोई बैन करते हैं, कोई पाबंदी लगा देते हैं कि यूट्यूब पर पाबंदी लग गई, फेसबुक पर कोई आ गई, फेसबुक के अंदर जो कंटेंट है उसको बैन कर दिया गया, तो शोर बड़ा मचता है कि ये आज़ादी इजहार के ऊपर हमला हो गया, ये जी ये गलत हो गया। इस चीज़ को हम कैसे, कौन सा मैकेनिज़्म सेट किया जा सकता है कि जिसके, देखें इसमें कोई शक नहीं है कि आज का जो दौर है, मैं आज सुबह पंजाब यूनिवर्सिटी में था तो मैं वहाँ पर भी ये बात कर रहा था कि ये मीडियम जो सा है सोशल मीडिया का, ये एक तूफ़ानी बारिश की तरह से है। जी जी इसके नतीजे में सैलाब पैदा हो रहा है। सैलाब तो पैदा हो रहा है जो ज़मीन के ऊपर है और फैल रहा है और बर्बादी भी कर रहा है बड़ी हद तक, लेकिन इस पानी का हम फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं कि ये नीचे नहीं जा रहा, इसका नफूज नहीं हो रहा ज़मीन के अंदर, क्योंकि स्पीड बहुत ज़्यादा है, ये बहता जा रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं ऐसा, मैं आपसे पूछना ये चाहूँगा कि हम यानी कि सोशल लेवल के ऊपर, गवर्नमेंटल लेवल के ऊपर, जो जर्नलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके लेवल के ऊपर क्या कोई ऐसा कोई लाहे अमल, कोई ऐसी स्ट्रेटजी जो उनसे वो तय की जा सकती है कि जिसके ज़रिए से हम सोशल मीडिया का एतराज़ लिए बगैर उसको इस्लाह की तरफ ले जाएं, उस आगाही की तरफ ले जाएं जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। एक तो ये बात है जी कि चीज़ें जो दुरुस्त होती हैं, जो ख़राबियाँ अगर पैदा हो जाए तो विद द पैसेज ऑफ टाइम होती हैं। ख़राबियाँ भी जो पैदा होती हैं वो विद द पैसेज ऑफ टाइम होती हैं, लेकिन वो फिर जब एक मैक्सिमम लेवल तक आ जाती हैं तो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो होती हैं। जहाँ तक गवर्नमेंट इदारों का ताल्लुक है, तो पैमरा को हमने देखा है कि वो जब भी कोई एक्शन लेता है पीछे जो मोटिव होता है वो पॉलिटिकल होता है। सबसे पहले तो ये है कि ये यानी पैमरा जो भी अथॉरिटीज़ बनाई गई हैं उसमें यही कहा गया था कि ये इंडिपेंडेंट होंगे। अथॉरिटीज़ अगर इंडिपेंडेंट हो
اور وہاں پہ جو لوگ بیٹھے کام کر مانیٹرنگ کا کام کر رہے ہوں وہ بالکل غیر جانبدار ہو کے کرے تو پھر ہوتا ہے کہ یہ کسی کو اعتراض کا موقع نہیں ملتا. ہمارے یہاں یہ دیکھا گیا ہے کہ جو پیمرا جیسے ادارے ہیں وہ کسی نہ کسی پولیٹیکل موٹیو کے تحت کام کرتے ہیں, اور وہ یہ کام جو ہے نا یہ اصلاح کی بجائے جو ہے نا اس سے زیادہ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. وہ تو ٹھیک ہو گیا, یہی ہمارا پرابلم ہی یہ ہے. اس طرح کی صورتحال ہے کہ ہم پیمرا کو بھی اس پر ٹرسٹ نہیں کرتے ہیں. ہم جو مختلف آرگنائزیشنز ہیں ان کے کریکٹر سے بھی مطمئن نہیں ہیں. آپ کے سامنے ہی ہیں GFUJ ہے یا PUJ ہے جو کارکن صحافیوں کی تنظیمیں ہیں, ان کے آگے دڑے بنے ہوئے ہیں. پریس کلبز ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ آؤٹ آف دا گورنمنٹ, آؤٹ آف دی باکس یہ آرگنائزیشنز ہیں, یا حکومت کا جو محکمہ ہے اطلاعات اور نشریات وہ ہے, یا جو کوئی بھی ہے. جہاں سے بھی کوئی موو ہوتی ہے دوسری طرف سے اس کے اوپر ایک آبجیکشن ہے. نقطہ جو ہے وہ یہ ہے, یہ تھریٹنگ بھی ہو گیا ہے. اور ہم نے دیکھا کہ ابھی جو موو ہوئی 9 مئی کو اس کے پیچھے سوشل میڈیا کا بہت بڑا رول تھا. اور یہ 5th جنریشن وار میں بھی ایک اس کا بھی ایک ٹول ہے, اور جو دشمن قوتیں ہیں وہ اس میڈیم کو استعمال کر رہی ہیں, ہمارے لوگوں کو ہمارے خلاف استعمال کر رہی ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر ایک گریٹ ڈیبیٹ ہونی چاہیے؟ جی, گریٹ سوسائٹی کی تو ضرورت ہے, اور وہ گریٹ ڈیبیٹ جو ہے اس کو ریفلیکٹ کیا جائے ساتھ ساتھ. نہیں, اس میں کوئی بھی چیز پاپولر اگر ہوتی ہے نا تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کو پاپولر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں, ان کا کہ کوئی نہ کوئی جو ہے نا کسی بات کو پسند کرتا ہے یا ناپسند کرتا ہے تو ایک خاص مائنڈ سیٹ کے تحت کرتا ہے. یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ یہ جو خاص طور پہ جو پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ ایک مائنڈ سیٹ جو ہے نا بنایا گیا تھا, ایک عرصہ دراز سے جو ہے نا ایک مائنڈ سیٹ بنایا گیا تھا, اور اس مائنڈ سیٹ کے لوگوں کو بالکل فری ہینڈ دیا گیا تھا کہ آپ جو کچھ مرضی کرو, آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا. تو وہ پھر ظاہر ہے مطلب جن لوگوں نے یعنی وہ سب سے زیادہ نقصان جو ہے نا انہیں ہی ہوا ہے جنہوں نے فری ہینڈ دیا تھا, جن کی جو ہے نا پشت پہ جو یہ سارا کچھ انہیں کو ہیٹ کیا انہوں نے, انہیں کو ہیٹ کیا. تو یہ اب اس میں بہت ساری باتیں جو ہے نا وہ یہاں پر بھی یہ چیز جون سی ہے وہ میرا یہ ایک اسپیسیفک بات ہو گئی ہے. لیکن اوور آل رول جون سا یہ ہے, میں آپ سے درخواست کروں گا کہ ہم اس ڈیبیٹ کو بعد میں بھی گفتگو کریں گے اس کے اوپر, اس کو بڑھائیں گے آگے, اور ویور سے بھی ہم چاہیں گے کہ وہ اس کے اوپر کویسچن ہمیں دیں کہ ہم اس ڈیبیٹ کو کیسے آگے لے کر جا سکتے ہیں. سوال یہ ہے کہ جو سوشل میڈیا ہے اور جو ڈیجیٹل میڈیا ہے, نو ڈاؤٹ کہ آج کی بہت بڑی ضرورت بن چکی ہے, ایک ناگزیر ضرورت ہے. ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل ہے اور اس کے ہاتھ میں ہر چیز آ رہی ہے اور وہ اس سے انفارم ہو رہا ہے. آپ ذہن میں رکھیے گا کہ اس کو انفارمیشن مل رہی ہے, اس کو پرفیکٹ اور ایک اتھینٹک جو خبر ہے وہ اس تک پہنچنے کی جو رفتار ہے وہ کم ہے, یا اس کے ساتھ اور بہت ساری آمیزشیں شامل ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا جتنی بڑی ضرورت ہے اور جتنے وسیع پیمانے پر سوسائٹی کے اندر اپنا رول پلے کر رہا ہے, اتنی ہی بڑی ایک ڈیبیٹ ہونی چاہیے حکومتی اداروں کے ساتھ, ذمہ دار صحافیوں کے ساتھ, صحافتی تنظیموں کے ساتھ, پریس کلبز کے ساتھ, اور جو لوگ اس میڈیم کے ساتھ وابستہ ہیں سوشل میڈیم کے ساتھ, کہ اس ہم میڈیم کو کسی غیر ضروری دباؤ کے بغیر اس کی رضاکارانہ ول کے ساتھ کیسے اس کو اپنے معاشرے کے لیے سود مند بنا سکتے ہیں. یہ ایک سوال ہے, کیسے بنا سکتے ہیں. ایک تو جیسے میں نے ابھی ریکویسٹ کی ہے, روشن لال صاحب نے بھی اس کو انڈورس کیا کہ ایک ڈیبیٹ ہونی چاہیے, اور اس ڈیبیٹ کے نتیجے میں ایک فارمولہ طے کیا جانا چاہیے. اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. ہمیں آپ کی مدد بھی درکار ہے, آپ اس حوالے سے ہمیں آگاہ بھی کریں. آپ کے ذہن میں کوئی سوال آتا ہے تو وہ ضرور پوچھیں, ہم اس نشست میں اگلی نشست میں اس پر بات کریں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. مجھے اور میری ٹیم عبد المقدم کامران, ہاشم ظہیر کو اجازت دیجیے. روشن لال صاحب کا بہت شکریہ. اپنا بہت سارا خیال رکھیں, اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیں, پاکستان کا خیال رکھیں, پاکستان کے لیے سوچیں اور پاکستان کے لیے کچھ کرنے کی کوشش کرتے رہیں. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.